इवेल्युएशन स्टार्ट किया था, राइट। जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एनएलपी में अवेलेबल है, मे बी क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम हमने देखे, जिसमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो सकता है, एनईआर हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकते हैं, राइट। इतने सारे आपके पास प्रॉब्लम्स अवेलेबल थे। उन प्रॉब्लम के साथ साथ अगेन जनरेशन के भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। जैसे जनरेशन में क्या क्या हो सकता है? ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, यस, ट्रांसलेशन, समराइजेशन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल थी, बट उनको भी आपको मेजर करना है। तो हमने फॉर क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशन के टास्क है उसके लिए जो क्लासिफिकेशन की मैट्रिक्स है, ट्रेडिशनली अगर आपने मशीन लर्निंग पे काम किया है तो जो क्लासिफिकेशन की मैट्रिक्स थी उसमें एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल या फोन स्कोर, यही सेम मैट्रिक्स हम यहाँ पे भी यूज कर रहे थे। बट जब आपको जनरेशन करना होता है, जनरेशन में क्या होता है, आप उतने अच्छी तरीके से फिर उतने बेटर वे में उसको मेजर नहीं कर पा रहे थे, राइट। जैसे हमने देखा था क्लासिफिकेशन की मैट्रिक्स क्या करते हैं, आपको एक सिंगल न्यूमेरिक स्कोर मिल रहा था। एक्यूरेसी हो, प्रिसीजन हो या फिर रिकॉल हो, सबके लिए एक सिंगल स्कोर मिल रहा था, राइट, सिंगल न्यूमेरिक स्कोर। बट वही सिंगल न्यूमेरिक स्कोर पॉसिबल नहीं है जनरेशन में। इसीलिए जनरेशन में को आप जब भी हैंडल करेंगे कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपको। वो इश्यूज क्या है, उनको सॉल्व कैसे करना है। एंड जैसे हमने देखा था जनरेशन के लिए बेस्ट वे ऑफ इवैल्यूएशन क्या रहेगा, ऑलवेज यस ह्यूमन इवैल्यूएशन, राइट। मतलब मैन्युअली चेक करना, यही बेस्ट वे है। बट देयर आर स्टिल सम मैट्रिक्स, जैसे क्लासिफिकेशन, नॉट क्लासिफिकेशन, जैसे ट्रांसलेशन के लिए आपके पास है मीटियोर स्कोर, ब्लू स्कोर। देन समराइजेशन के लिए रोज स्कोर है। देन अगर आपको रैक को इवेल्युएट करना है, रैक के लिए कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स है। टोटल बहुत सारे मैट्रिक्स है, बट हम 4 मैट्रिक्स से ऊपर फोकस करेंगे जिनका यूज करके आप रैक करते हैं। इसमें फेथफुलनेस, आंसर रिलेवेंसी, प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। बट स्टिल हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो आपको एक जस्ट बेसिक आइडिया या फिर हिंट देते हैं, उनके ऊपर हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो जब हम उनको देखेंगे उसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ऐसे हम क्यों बोल रहे थे, क्यों उसको हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वी विल रिवाइज फर्स्ट द क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन की मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जो भी आपके सैंपल्स है, कंसिडर आपके पास 100 सैंपल्स थे, राइट। उसमें क्या होगा, जब भी आपको इवैल्यूएट करना है तो आपको डेटा लेबल चाहिए। लेबल मतलब उस डेटा का करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे हमने एक्चुअल वैल्यूज लिखा है, दिस इज गुड मूवी, इसका लेबल है पॉजिटिव। दिस इज बैड मूवी, इसका नेगेटिव लेबल है निगेटिव, राइट। अगर आपके पास ये लेबल ही अवेलेबल नहीं होंगे तो मॉडल ने जो भी प्रिडिक्ट कर रहा है मॉडल, वो रॉन्ग है, करेक्ट है, इसको आप इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो अगर आपको इजीली अंडरस्टैंड करना है कि मॉडल जो दे रहा है वो करेक्ट दे रहा है या रॉन्ग दे रहा है, तो सबसे फर्स्ट थिंग नेसेसरी है, आपके पास लेबल डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लेबल डेटा का यूज करेंगे कि चेक वो मॉडल करेक्टली आंसर कर रहा है या नहीं, राइट। ये आपके लिए फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमने देखा हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट कर सकते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है? यस, जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू क्या थी किसी भी मॉडल की, एंड देन मॉडल ने प्रिडिक्ट क्या किया है, उनका एक मैट्रिक्स प्लॉट कर रहे थे, राइट। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्या है, एक्चुअल पॉजिटिव, मतलब ये क्या है, the value is positive means from the source. एग्जैक्टली ऐसी कौन सी वैल्यू है जो एक्चुअल में पॉजिटिव थी, राइट। देन नेक्स्ट एक्चुअल निगेटिव, मतलब जो एक्चुअल में निगेटिव वैल्यू थी, दैट विल बी योर एक्चुअल निगेटिव, ठीक है। तो हमने एक्चुअल पॉजिटिव, एक्चुअल निगेटिव, ये दोनों देख लिया है। एंड देन ये प्रिडिक्टेड पॉजिटिव मतलब
मॉडल्स आंसर। एग्जैक्टली, मॉडल ने ऐसी वैल्यू जिसको मॉडल ने पॉजिटिव कहा है, दैट इज प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, एंड प्रिडिक्टेड नेगेटिव मतलब ऐसी वैल्यू जिसको मॉडल ने निगेटिव प्रिडिक्ट किया है। एंड इनको यूज करके हम क्या कर रहे थे, जैसे अगर एक्चुअल में भी वो वैल्यू पॉजिटिव है एंड मॉडल ने भी पॉजिटिव ही प्रिडिक्ट किया है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव। व्हाई ट्रू पॉजिटिव? क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव ही थी, मॉडल ने भी उसको पॉजिटिव किया। यहाँ पे अगर वैल्यू पॉजिटिव थी एंड मॉडल ने प्रिडिक्ट निगेटिव किया तो इट इज फॉल्स निगेटिव। निगेटिव क्यों है? क्योंकि मॉडल ने निगेटिव प्रिडिक्ट किया है, बट ये निगेटिव करेक्टली किया है या फॉल्सली निगेटिव बोला है? उसे फॉल्सली बोला है, क्योंकि वो वैल्यू एक्चुअल में पॉजिटिव थी, राइट। यहाँ पे एक्चुअल निगेटिव में क्या हो रहा है अभी? फॉल्स पॉजिटिव मतलब वैल्यू एक्चुअल में निगेटिव थी बट मॉडल ने उसको फॉल्सली पॉजिटिव कहा है। एंड यहाँ पे ट्रू निगेटिव, निगेटिव थी तो उसको निगेटिव ही कहा है। सिंपल, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखा। एंड यूजिंग दीज वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, जो भी मैट्रिक्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे फर्स्ट मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिक हमने देखा, दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में हम क्या दे रहे हैं, आपके पास टोटल जितने भी सैंपल्स है, आउट ऑफ ऑल सैंपल्स हाउ मेनी सैंपल्स आर करेक्टली क्लासिफाइड, राइट। जस्ट अ मिनट। सर यू आर ऑन म्यूट। या सॉरी, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक्यूरेसी में क्या हो रहा है, हाउ मेनी टोटल सैंपल्स आर करेक्टली क्लासिफाइड, मतलब आपके पास जितने सैंपल्स है, कैंसर आपके पास 100 सैंपल्स है, आउट ऑफ ऑल 100 सैंपल्स एग्जैक्टली कितने सैंपल्स आपके मॉडल करेक्टली क्लासिफाई कर पा रहा है, ठीक है, दैट इज एक्यूरेसी। एंड ये समझ में आ रहा है, जैसे कंसिडर 100 सैंपल्स थे, आउट ऑफ 100 आपके मॉडल ने 90 टाइम्स करेक्ट बोला है एंड बाकी 10 टाइम्स मॉडल ने इनकरेक्ट रिजल्ट दिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 90% मॉडल की एक्यूरेसी है, राइट, क्योंकि वो 90% टाइम्स करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ये जो बाकी के सारे सैंपल्स है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो थ्रू दिस फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होगा, एक एक्सट्रीम केस का एग्जांपल लिया था जहां पे हम इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, जहां पे डेटा इम्बेलेंस होगा। इसका एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, व्हाई एक्यूरेसी कैन नॉट बी ट्रस्टेड? सर सपोज जैसे एटीएम फ्रॉड डिटेक्शन हमें चेक करना है, तो इस केस में जनरली क्या होता है, ज्यादातर केसेस ऐसे होंगे कि फ्रॉड नहीं होगा और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होंगे, सपोज 1% होंगे। अब ऐसे में हुआ ये कि अगर हमने सारे के सारे एक्यूरेसी के बेसिस पे अगर इसको चेक करा तो हमारी एक्यूरेसी तो 99% आ जाएगी, पर कहीं ना कहीं फ्रॉड डिटेक्शन तो हो रहा है। जिसको डिटेक्ट करना था, जो प्रॉब्लम डिटेक्ट करना था, वही हम कहीं ना कहीं मिस कर पाएंगे ऐसे में। एग्जैक्टली राइट। तो क्या होगा, अगर आपके पास 99 सैंपल्स पॉजिटिव है, ओनली 1 सैंपल नेगेटिव है, मतलब उस फ्रॉड डिटेक्शन के केस में, राइट, 99 सॉरी नेगेटिव है, ओनली 1% पॉजिटिव है, तो अगर आपका मॉडल एवरी टाइम नेगेटिव ही बोल रहा है तो 99% टाइम करेक्ट आएगा, बट जो उसको मेन प्रॉब्लम था, उसको फ्रॉड डिटेक्ट करना था, वही नहीं कर पा रहा है, राइट, मेन पॉइंट मिस कर रहा है। इसीलिए जहां पे भी डेटा इम्बैलेंस है उस केस में आपको इस तरीके से ज्यादा नंबर्स दिख सकता है एक्यूरेसी का, बट एक्चुअल में वो एक्यूरेसी आप वो मॉडल बहुत ही खराब हो सकता है। इसीलिए जहां पे भी डेटा इम्बैलेंस है, डेटा इम्बैलेंस मतलब क्या होता है,
किसी एक क्लास की वैल्यू बहुत ज्यादा होना या किसी एक क्लास की वैल्यू बहुत कम होना, राइट, उसको हम बोलेंगे इम्बैलेंस। राइट, जैसे आपने जो कंप्लेंट क्लासिफिकेशन देखा था, वहां पे भी डेटा इम्बैलेंस था क्या? यस, राइट, वहां पे कुछ सैंपल्स की क्लासेस बहुत ज्यादा थी, वैल्यूज कुछ सैंपल की बहुत कम थी, तो उस केस में भी हम एक्यूरेसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। देन उसके लिए बाकी की मैट्रिक्स अवेलेबल है। फर्स्ट हमने देखा प्रिसीजन। प्रिसीजन में हम क्या चेक कर रहे हैं? व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव आर एक्चुअल पॉजिटिव। इसका क्या मीनिंग है? हम चेक क्या कर रहे हैं? मॉडल ने जितनी वैल्यू को पॉजिटिव कहा है उनमें से कितने एक्चुअल में पॉजिटिव थे। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रिसीजन क्या है? व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव और एक्चुअल पॉजिटिव, मतलब मॉडल ने कंसिडर अभी टोटल 100 सैंपल्स है एंड मॉडल ने आउट ऑफ दोस 50 को पॉजिटिव कहा है, ठीक है, तो वो 50 जिनको मॉडल ने पॉजिटिव कहा है वो एक्चुअल में आउट ऑफ 50 टोटल कितने पॉजिटिव थे, दैट इज प्रिसीजन। समझ में आ रहा है? क्लियर? एंड प्रिसीजन को हमने इस तरीके से लिखा था, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, मतलब टोटल पॉजिटिव कितने मॉडल ने प्रिडिक्ट किए थे डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव उसमें से कितने थे। ये प्रिसीजन क्लियर है क्या सबको? क्योंकि ये प्रिसीजन रिकॉल क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे वाले जो मैट्रिक्स है, ब्लू स्कोर, मीटियोर स्कोर, जो भी हम देखने वाले, ये भी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए पहले हम इनको क्लियर करवा के ले रहे हैं, देन वी विल सी दोज मैट्रिक्स। ये क्लियर है प्रिसीजन? मतलब फॉर्मूला तो इजी है, जस्ट ये एग्जैक्टली इसके पीछे का जो लॉजिक है, एग्जैक्टली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्लियर है क्या? ये सेंटेंस ऑल राइट। देन नेक्स्ट रिकॉल देखा था हमने। रिकॉल में क्या हो रहा है? व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव आर करेक्टली प्रिडिक्टेड। अभी इसका मीनिंग क्या है? आपके लेबल डेटा में कंसिडर 70 वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है, तो आउट ऑफ दो 70 मॉडल ने कितने प्रिडिक्ट पॉजिटिव किए हैं? ये प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? क्या डिफरेंस है? यस, प्रिसीजन में हम क्या देख रहे हैं? मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया है पॉजिटिव, मॉडल के प्रिडिक्शन के ऊपर यहाँ पे फोकस है, राइट। मॉडल ने जो प्रिडिक्ट पॉजिटिव किया है वो एक्चुअल में पॉजिटिव है क्या, कितने एक्चुअल में पॉजिटिव है, एंड यहाँ पे जो एक्चुअल में पॉजिटिव थे, जो आपका लेबल डेटा है, उनमें मॉडल ने कितनों को पॉजिटिव कहा है। यही प्रिसीजन एंड रिकॉल है, ठीक है। एंड समटाइम्स क्या हो सकता है, जो मॉडल के प्रिडिक्टेड पॉजिटिव है एंड जो एक्चुअल के पॉजिटिव है, उन दोनों भी, वो ये दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसीलिए हमने F1 स्कोर कैलकुलेट किया था। F1 स्कोर बेसिकली क्या है? इट इज हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। मतलब सिंपली फॉर्मूला क्या रहेगा, आप पहले प्रिसीजन कैलकुलेट करोगे, रिकॉल कैलकुलेट करोगे, एंड देन उसको इस फॉर्मूला में डालना है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, दैट इज F1 स्कोर। तो ये तीनों मैट्रिक्स क्लियर है क्या? क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है, हमें आगे ये तीनों लगने वाली है। क्लियर? ओके Yes, sir. तो हमने Sir, I had Alright. one question related to evaluation matrix. So when we read this matrix, it is quite easy to understand. But when the use case comes, we got confused. For example, we are solving the healthcare use case, and how do we decide like this precision is used or recall is used? Or let's say we solving the finance, then how do we decide this one? यस, तो उसके लिए आपको एक सिंपल थिंग याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपको प्रिसीजन मतलब क्या है, प्रिसीजन पे फोकस क्या कर रहे हैं हम? True positive values. एग्जैक्टली, मतलब जो मॉडल ने दिया है, प्रेडिक्शन पे यस, वो हम कर रहे हैं। तो आपके पास दो चीजें होती है, ठीक है, मतलब 2 टाइप ऑफ एरर हो सकते हैं। कौन से? यहाँ पे
फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स पॉजिटिव। व्हाट यू मीन बाय फॉल्स पॉजिटिव? The answer is correct, but the model predict false. एग्जैक्टली मतलब वैल्यू पॉजिटिव नहीं थी। फॉल्स पॉजिटिव मतलब वैल्यू पॉजिटिव, वैल्यू एक्चुअल में नेगेटिव थी बट मॉडल ने उसको पॉजिटिव कहा है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं जहां पे आपको फॉल्स पॉजिटिव कॉस्टली है, मतलब आप फॉल्स पॉजिटिव को टॉलरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल स्पैम डिटेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं स्पैम डिटेक्शन। तो स्पैम डिटेक्शन मतलब क्या है, आपका एक ईमेल है जो स्पैम नहीं था बट मॉडल ने उसको फॉल्सली पॉजिटिव कहा, मतलब स्पैम कहा। तो क्या होगा, आपका कंसिडर एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, ये स्पैम फोल्डर में चला गया एंड आपने उस इंटरव्यू का मेल देखा ही नहीं, तो ये कॉस्टली मिस्टेक है क्या? यस। तो आप क्या चाहते हैं, एक बार जो स्पैम था वो भी अगर आपके इनबॉक्स में आ गया, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। स्पैम अगर आप नो मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये जो फॉल्स निगेटिव है, फॉल्स निगेटिव मतलब स्पैम था बट मॉडल ने उसको स्पैम नहीं कहा, तो इसका आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां पे फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है, उन यूज केसेस के लिए हम यूज करेंगे प्रिसीजन। ठीक है, एंड सेकंड होता है आपका क्या होता है, फॉल्स निगेटिव। फॉल्स निगेटिव, इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि एनी डिसीज, जैसे कैंसर डिटेक्शन लेते हैं, कैंसर डिटेक्शन। ठीक है, मतलब किसी पेशेंट को पॉजिटिव कैंसर, वो पॉजिटिव है बट आपके मॉडल ने उसको फॉल्सली निगेटिव कहा, वो ज्यादा खतरनाक है या फिर किसी निगेटिव को पॉजिटिव बोलना? अगर निगेटिव है उसको पॉजिटिव बोला तो हम फिर से टेस्ट करके या फिर ऐसा कुछ होके वो हो जाएगा, बट जो पॉजिटिव था उसको निगेटिव कहा तो उसकी ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं हो पाएगी, राइट? तो इस केस में क्या है, फॉल्स नेगेटिव बहुत ही डेंजरस है, वी कैन नॉट टॉलरेट फॉल्स नेगेटिव। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वी विल यूज रिकॉल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, जहां पे फॉल्स पॉजिटिव को आपको जितना चाहे उतना रिड्यूस करना है, फॉल्स पॉजिटिव ऑलमोस्ट चाहिए ही नहीं आपको। एग्जांपल स्पैम डिटेक्शन, उस केस में प्रिसीजन के ऊपर फोकस करेंगे, एंड जहां पे फॉल्स नेगेटिव आपको चाहिए ही नहीं वहां पे रिकॉल के ऊपर फोकस करेंगे। जहां पे आपको दोनों का बैलेंस चाहिए उस केस में F1 स्कोर लेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, yes, sir. ऑलराइट, तो ये सिंपली लिखते हैं, प्रिसीजन क्या करता है, प्रिसीजन मिनिमाइज, ऐसे लिखेंगे फॉल्स पॉजिटिव, एंड ये क्या करता है, मिनिमाइज फॉल्स निगेटिव। ठीक है, ऑलराइट, ये क्लियर है? Yes, sir. Thank you. ठीक है, नेक्स्ट ये जो भी आपकी मैट्रिक्स है, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आप इसको इजीली इंटरप्रेट कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका आपको सिंगल न्यूमरिक वैल्यू मिल रही है। व्हाट यू मीन बाय सिंगल न्यूमरिक वैल्यू? Specific number like 61%, 72%, like that. एग्जैक्टली, राइट, एक न्यूमरिक वैल्यू मिलेगी एंड उस न्यूमरिक वैल्यू को आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो। अगर वैल्यू 0 है, 0 के आसपास है तो मतलब वो बेटर नहीं है, 1 है तो बेटर है, राइट? तो इंटरप्रेट करना बहुत ही इजी है, बट जनरेशन मैट्रिक में ऐसा सिंगल न्यूमरिक वैल्यू निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। व्हाई? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था, आपने ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो ये मैट के ऊपर कैट है, ये हिंदी सेंटेंस है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देयर इज कैट ऑन मैट, ये भी हो सकता है, या द कैट इज ऑन द मैट, ये भी हो सकता है, राइट? तो जैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर कर रहे थे, इस सैंपल का वैल्यू पॉजिटिव है या मॉडल ने निगेटिव प्रिडिक्ट किया, तो ये आपके फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव
डायरेक्टली समझ में आ रहा था, बट यहाँ पे क्या है, कंसिडर आपका इसका ट्रांसलेशन ये लेबल है, तो इस लेबल को तो मैच नहीं कर रहा है, बट एक्चुअल में ये वैल्यू भी करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे सिंगल न्यूमेरिक स्कोर लाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बट स्टिल देयर आर सम मैट्रिक्स जो आपको एक आइडिया देते हैं कि किस तरीके से हम सिंगल न्यूमेरिक स्कोर निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड उनमें से एक मैट्रिक्स है जो कि मशीन ट्रांसलेशन के लिए यूज होती है मोस्ट एक्सटेंसिवली, दैट इज ब्लू स्कोर, ब्लू, ठीक है। इसको कहा जाता है बायलिंगुअल इवैल्यूएशन अंडर स्टडी, ठीक है। बायलिंगुअल इवैल्यूएशन अंडर स्टडी मतलब यहाँ पे सिंपली हम मशीन ट्रांसलेशन के लिए इसका यूज कर रहे थे। एंड ये जो ब्लू स्कोर है इट इज प्रिसीजन बेस्ड मैट्रिक्स। प्रिसीजन बेस्ड मतलब क्या होगा, यस Actual positive things. एग्जैक्टली। एंड हमने देखा था व्हाट यू मीन बाय प्रिसीजन, प्रिसीजन का देखा था हमने, यहाँ पे कहा गया प्रिसीजन में हम क्या देख रहे हैं, व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल प्रिडिक्टेड, मतलब मॉडल ने जो वैल्यू प्रिडिक्ट की है पॉजिटिव वो एक्चुअल में कितनी पॉजिटिव है, यही आपको देखना था। तो कंसिडर हम क्या कर सकते हैं, इसको अभी आपको मशीन ट्रांसलेशन में ये करना है, राइट। मशीन ट्रांसलेशन में हम इसको किस तरीके से डाल सकते हैं वो आपको देखना है। तो पहले आपके पास रेफरेंस है, एक रेफरेंस टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस मतलब क्या होगा, जो आपके पास अवेलेबल लेबल है। तो कंसिडर ये लेते लेबल, द कैट इज ऑन मैट, ठीक है। एंड आपके मॉडल ने उसको प्रिडिक्ट किया है कुछ और, मतलब थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं, प्रिडिक्टेड देयर इज कैट ऑन मैट, समझ में आ रहा है ये। तो ये रेफरेंस मतलब क्या है, आपकी एक्चुअल वैल्यू या फिर जो लेबल है। एंड ये प्रिडिक्टेड मतलब क्या है, इट इज प्रिडिक्टेड बाय मॉडल, ठीक है। क्लियर है ये रेफरेंस एंड प्रिडिक्टेड। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, इनको इवैल्यूएट करना है। तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया है वो एक्चुअल में पॉजिटिव है या नहीं। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ट्रांसलेशन में इसको कैसे चेंज करेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, प्रिसीजन इन ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे मेन फोकस क्या है, जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स predicted by model are actually in reference। ये जो सेंटेंस था आपका क्लासिफिकेशन के लिए, इसको हमें ट्रांसलेशन में इस तरीके से कन्वर्ट किया है। क्या ये सेम सेम लग रहा है, मतलब जैसे जिसका जो मीनिंग ये था वो ऑलमोस्ट यही मीनिंग रिटेन कर पा रहा है या थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टोटल प्रिडिक्टेड, मॉडल ने जितने भी प्रिडिक्ट किए वो एक्चुअल में कितने पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मॉडल ने जितने भी वर्ड प्रिडिक्टेड किए हैं क्या वो एक्चुअली आपके लेबल में प्रेजेंट है या नहीं। सो प्रिसीजन आपका क्लासिफिकेशन के लिए ऐसा था, बट हमने ट्रांसलेशन में प्रिसीजन को इस तरीके से कन्वर्ट किया। ये क्लियर है, यस। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे कुछ ऐसा था, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो क्या होगा ये, मतलब इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लगता है ट्रांसलेशन के लिए। 4/4 plus 1. 4/4 + 1 कैसे किया आपने,
Actually, we will check how many words is actual from the original sentence and what is the extra words. या तो पहले हम क्या देखेंगे, ट्रू पॉजिटिव. व्हाट यू मीन बाय ट्रू पॉजिटिव? ऐसा डेटा जो एक्चुअल में भी पॉजिटिव था एंड मॉडल ने भी पॉजिटिव ही कहा है. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, जो वर्ड्स, जो नंबर ऑफ वर्ड्स रेफरेंस में भी प्रेजेंट है एंड प्रिडिक्टेड में भी प्रेजेंट है, दोनों जगह पे होनी चाहिए. तो प्रिसीजन का फॉर्मूला को भी हम कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे. सबसे पहले हम लेंगे m डिवाइडेड बाय w ट्रांसलेटेड. इसका मतलब क्या है, m मतलब क्या है, नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स इन अ number of matching words in a reference and predicted. ठीक है. जो आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू है, जैसे दीज आर प्रिडिक्टेड वैल्यू, दीज आर रेफरेंस वैल्यू, इन दोनों में कॉमन कौन से वर्ड्स है, उतने वर्ड्स लेंगे. दैट विल बी m एंड w ट्रांसलेटेड मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन अ ट्रांसलेटेड, या फिर कितने वर्ड्स मॉडल ने ट्रांसलेट किए हैं. नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिडिक्टेड. ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? यस. यहाँ पे हमने देखा ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. मतलब क्या है, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव मतलब आपके मॉडल ने पॉजिटिव कितने प्रिडिक्ट किए थे. सॉरी, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या है, मॉडल ने टोटल कितने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए हैं, वही डिवाइड में था. तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड जो वैल्यू है वो ले रहे हैं यहाँ पे. समझ में आ रहा है? ऑल राइट. तो हमने जो आपका ट्रांसलेशन के लिए प्रिसीजन कैलकुलेट करना था, तो उसको क्लासिफिकेशन के प्रिसीजन को मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से लिया है. ये क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिया था हमने, इसका प्रिसीजन कितना आएगा अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मूला? यस. टोटल नंबर ऑफ मैच कितने हैं, जैसे प्रिडिक्टेड में देखेंगे देयर, उसमें देयर प्रेजेंट है क्या रेफरेंस में? तो लेंगे 0 प्लस इज प्रेजेंट है. यस. प्लस कैट प्रेजेंट है. यस. प्लस ऑन. यस. आफ्टर दैट मैट, मैट भी प्रेजेंट है. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स. कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिडिक्शन में? 1 2 3 4 5. मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका? 4/5. मतलब जो भी इसका आएगा अभी वो आपका प्रिसीजन है. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. अराउंड 80% जो भी आ रहा है वो आपका प्रिसीजन है. बट स्टिल इसमें भी कुछ लिमिटेशन है. ठीक है. हमने प्रिसीजन तो कैलकुलेट कर लिया, बट इसमें भी कुछ चीजें चेंज हो सकती है या फिर कुछ लिमिटेशन आ सकता है. क्या लिमिटेशन आ सकता है? बट पहले वो लिमिटेशन हम आगे देखेंगे. सिंपल, ये जो प्रिसीजन था उसको हमने इस तरीके से ट्रांसलेट किया है इस फॉर्मूला में, एंड ये जो प्रिसीजन कैलकुलेट किया, इतना सबको क्लियर है? किसी को डाउट नहीं इसमें? ठीक है. देन हम क्या करेंगे, दो और मतलब एक सेंटेंस लेके देखते हैं. ये वाला. ठीक है. ये आपका रेफरेंस है एंड देन मॉडल ने आपके क्या प्रिडिक्ट किया है, इंस्टेड ऑफ देयर इज कैट ऑन मैट, उसकी जगह पे मॉडल क्या कर रहा है, देयर इज सिंपल कैट कैट ऐसे प्रिडिक्ट कर रहा है. तो इसका अगर प्रिसीजन निकालना होगा तो कितना आएगा प्रिसीजन? देयर है नो, इसलिए 0. इज प्रेजेंट है? यस 1. कैट प्रेजेंट है? यस 1. देन कैट प्रेजेंट है? यस 1. देन कैट प्रेजेंट है? यस 1. डिवाइडेड बाय
5 इक्वल टू कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर देखा जाए ऊपर का जो प्रिडिक्टेड है ये वाला देयर इज कैट ऑन मैट एंड ये वाला, इन दोनों का प्रिसीजन सेम सेम होना चाहिए क्या? मतलब दोनों का अगर मीनिंग देखें, दोनों को देखें तो दोनों का प्रिसीजन तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है 4/5, बट एक्चुअल में लॉजिकली सोचा जाए तो ये होना चाहिए या नहीं ऐसा? नो सर। नो, राइट। क्या हो रहा है यहाँ पे प्रिसीजन में? यहाँ पे मीनिंग जो है ये ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, राइट, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट दोनों का प्रिसीजन सेम आ रहा है। इसीलिए हम डायरेक्टली प्रिसीजन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसीलिए इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं एंड उसे कहा जाता है मॉडिफाइड प्रिसीजन। ठीक है, व्हाट इज मॉडिफाइड प्रिसीजन? तो मॉडिफाइड प्रिसीजन में क्या रहेगा, आप सिंपली एक चीज कर रहे हो, व्हाट इज दैट थिंग, जब भी आपको मोर देन वन टाइम कोई वर्ड रिपीट होता है, ठीक है, यहाँ पे कैट कितने टाइम रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स रिपीट। तो हम उसको 3 टाइम काउंट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे तीनों टाइम कैट को काउंट कर रहे हैं तो उसे उतने ही टाइम काउंट करेंगे जितने टाइम वो रेफरेंस में प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे कैट कितने टाइम में प्रेजेंट है रेफरेंस में? ओनली 1 टाइम। तो कैट, यस, कैट को हम 3 टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही टाइम पे कंसिडर करेंगे एंड इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है क्लिपिंग। क्लिपिंग मतलब क्या है? इफ एनी वर्ड occurring multiple times in जनरेटेड टेक्स्ट, ठीक है, जनरेटेड टेक्स्ट में अगर कोई भी वर्ड मल्टीपल टाइम्स आ रहा है उसको हम ओनली कंसिडर करेंगे, ओनली कंसिडर दैट वर्ड। कितने टाइम कंसिडर करना है? हाउ मेनी टाइम इट इज ऑकरिंग इन रेफरेंस। समझ में आ रहा है? अगर कोई वर्ड मल्टीपल टाइम्स जनरेटेड टेक्स्ट में आ रहा है तो सिंपली उसको इतने टाइम ही कंसिडर करेंगे जितने टाइम्स वो रेफरेंस में आ रहा है। ठीक है, दैट इज मॉडिफाइड प्रिसीजन। अभी अगर मॉडिफाइड प्रिसीजन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मॉडिफाइड प्रिसीजन। यस, देयर नहीं है, प्लस इज 1 टाइम है, प्लस कैट प्रेजेंट है। अभी नेक्स्ट कैट को कंसिडर करेंगे क्या, इन 2 कैट को? नो नो, क्योंकि वो कैट एक ही टाइम है तो उनकी जगह पे हम 0 + 0 रख देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड 5। तो अभी इक्वल टू क्या आएगा 2/5, मतलब अभी प्रिसीजन रिड्यूस हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मॉडिफाइड प्रिसीजन से थोड़ा सा बेटर है, करेक्ट? ऑल राइट, ठीक है, बट इसमें यस दो बार कैट को कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे कैट 2 बार था, जैसे यहाँ पे कैट कैट होता तो कैट को 2 बार कैट कंसिडर करेंगे एंड इसका 0 पकड़ेंगे। ठीक है, कोई भी सर, वर्ड, ये सर यस यस इसमें बोलिए। होगा क्या? ट्रांसलेशन में ही होगा मॉडिफाइड प्रिसीजन? यस यस, ट्रांसलेशन के लिए ही देख रहे हैं। अभी तक ये जो ब्लू स्कोर है हमने ब्लू स्कोर कंप्लीटली नहीं देखा है, जस्ट वो इवॉल्व कैसे हुआ है उसको देख रहे थे। पहले हमने प्रिसीजन देखा, प्रिसीजन में कुछ इश्यू थे इसलिए हमने मॉडिफाई प्रिसीजन इवॉल्व किया है। तो ये ब्लू स्कोर की मैट्रिक अभी तक हम देख रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट, बट अगेन
मॉडिफाइड प्रिसीजन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? जस्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को आगे ले लेते हैं, या फिर दूसरे दो वर्ड लेते हैं, रेफरेंस एंड प्रिडिक्टेड। ठीक, तो यहाँ पे क्या देते हैं, मैन, या फिर ऐसे देते हैं कैट चेज्ड डॉग, एंड यहाँ पे है डॉग चेज्ड कैट। ठीक है, तो इसका मॉडिफाइड प्रिसीजन भी निकालेंगे तो कितना आएगा? कैट प्रेजेंट है, चेज प्रेजेंट है, डॉग प्रेजेंट है, तो 3/3 आएगा क्या? यस। बट एक्चुअल में दोनों 100% करेक्ट है क्या, ट्रांसलेशन एंड प्रिडिक्शन? क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे? Both are opposite. बट क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? Meaning incorrect. ऑर्डर ऑफ वर्ड्स करेक्ट। यहाँ पे प्रिसीजन में जब हम कंसिडर कर रहे थे, या फिर इवन मॉडिफाई प्रिसीजन में ऑर्डर कंसिडर नहीं हो रही है, एंड लैंग्वेजेस में हमें पता है ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, करेक्ट। तो ऑर्डर के लिए क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे सिंगल वर्ड कंसिडर कर रहे हैं, राइट, हम बाईग्राम ट्राइग्राम कंसिडर कर सकते हैं क्या? तो हम क्या करेंगे, वाइल कैलकुलेटिंग, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ओनली ऐसे ले रहे थे, रेफरेंस यूनिग्राम। रेफरेंस में यूनिग्राम क्या क्या है, कैट चेज डॉग एंड डॉग चेज कैट। तो हम अभी तक इसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे, दोनों में कैट प्रेजेंट है, यस, दोनों में डॉग प्रेजेंट है, यस, दोनों में चेज प्रेजेंट है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं, अभी रेफरेंस बाइनरी लेंगे, तो क्या आएगा, सॉरी बाइग्राम लेंगे, कैट चेज चेज डॉग, डॉग चेज चेज कैट, करेक्ट। ट्राइग्राम लेंगे तो ऐसा आएगा। तो अभी बेस्ड ऑन बाइग्राम कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस आने वाला है क्या रिजल्ट, थोड़ा सा, या ट्राइग्राम पे लेंगे तो और थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। मतलब बाइग्राम ट्राइग्राम जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत ऑर्डर कंसिडर होने के चांसेस है, यस। समझ में आ रहा है कि बाइग्राम से क्या हो रहा है, जैसे डॉग चेज, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको डॉग चेज दिख रहा है क्या बाइग्राम में, सॉरी कैट चेज दिख रहा है क्या? नो, क्योंकि बाइग्राम में कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ले रहे हैं, तो उससे ऑर्डर थोड़ी सी बेटर कंसिडर होगी कंपेयर टू यूनिग्राम्स। समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या करते हैं, n ग्राम प्रिसीजन कंसिडर करेंगे। व्हाट इज n ग्राम प्रिसीजन? n ग्राम प्रिसीजन मतलब क्या है, आपका यूनिग्राम भी कंसिडर करेंगे, देन बाइग्राम भी कंसिडर करेंगे, देन ट्राइग्राम भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जस्ट वो देखते हैं, जो भी आपका यूनिग्राम प्रिसीजन है इनटू बाइग्राम प्रिसीजन, देन ट्राइग्राम प्रिसीजन। मतलब आपको जितना भी लेना है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। ट्राइग्राम मतलब इसके आगे का जितना भी लेना है, हम वहां पे जब आपको लेना होता है एक वैल्यू होती है, आपको कितने ग्राम तक लेना है, 4th ग्राम 5th ग्राम, वो सारी हम ले सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है ये n ग्राम प्रिसीजन। इससे क्या होगा, जो यूनिग्राम में ऑर्डर कंसिडर नहीं हो रही थी, वही बाइग्राम ट्राइग्राम में अभी ऑर्डर कंसिडर हो जाएगी। क्लियर है? ये क्लियर है सब कुछ? ऑल राइट, n ग्राम प्रिसीजन समझ में आ रहा है?
अगेन देर इज वन मोर प्रॉब्लम इज देयर. क्या प्रॉब्लम है? हम ऐसे रेफरेंस लेते हैं, जो आपका ऊपर वाला है यही रेफरेंस एंड ये लेंगे. आपका रेफरेंस है द कैट इज ऑन मैट एंड आपके मॉडल ने क्या किया है, सिंपली इतना लिखा है, द कैट, इतना ही प्रिडिक्ट किया है. तो इसका यूनिग्राम निकालेंगे तो क्या होगा, द एंड कैट. द कैट दोनों जगह पे प्रेजेंट है. बाइग्राम निकालेंगे तो द कैट भी प्रेजेंट है. ट्राइग्राम तो इसका नहीं आ सकता. तो आगे यूनिग्राम भी इसका 100% आएगा क्या, सॉरी एन ग्राम प्रिसीजन भी 100% आएगा क्या? यस. तो अगर मॉडल इस तरीके से कर रहा है, आपका जो सेंटेंस है वो शॉर्ट सेंटेंस जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो द कैट इज ऑन मैट एंड द कैट, ये एकदम सिमिलर मीनिंग है या बहुत ही डिफरेंस आ रहा है दोनों में? इसका 100% नहीं होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए, राइट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, n ग्राम प्रिसीजन के साथ साथ एक पेनल्टी इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उस पेनल्टी को हम बोलेंगे ब्रेविटी पेनल्टी. व्हाट इज दिस ब्रेविटी पेनल्टी? अगर आपका जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है उसकी लेंथ रेफरेंस से छोटी होती है, तो यहाँ पे प्रिडिक्टेड टेक्स्ट है, उसकी लेंथ रेफरेंस से छोटी है क्या? आपके रेफरेंस में टोटल 5 वर्ड्स है बट मॉडल ने जस्ट 2 वर्ड्स प्रिडिक्ट किए हैं, करेक्ट. तो इस केस में क्या होगा, एक हम पेनल्टी लगाएंगे. व्हाट इज दिस पेनल्टी? हम यहाँ पे लगाते हैं, क्या है, इफ लेंथ ऑफ प्रिडिक्टेड, ठीक है, जो प्रिडिक्टेड की लेंथ है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ रेफरेंस है. मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? प्रिडिक्टेड की लेंथ या तो रेफरेंस से लार्ज है या फिर रेफरेंस के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी पेनल्टी है वो 1 रखेंगे. ब्रेविटी पेनल्टी इक्वल टू 1 होगी, मतलब उसमें सिर्फ 1 होगी. यल्स अगर क्या है, प्रिडिक्टेड की लेंथ रेफरेंस से छोटी है, ठीक है, तो उस केस में ये क्या होगी, ई मींस क्या होता है, यस EXP मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल. यस एक्सपोनेंट एक वैल्यू होती है. तो हम क्या करेंगे, ई ऑफ 1 माइनस लेंथ ऑफ प्रिडिक्टेड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेफरेंस लेंगे एंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो जनरली वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होगी, मतलब 0.5 0.7 होगी. ये जितना शॉर्ट होगा उतनी शॉर्ट वैल्यू होगी. तो इससे क्या होता है, जब आपको फाइनल ब्लू स्कोर कैलकुलेट करना है, फाइनल ब्लू स्कोर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेंगे ब्रेविटी पेनल्टी इनटू n ग्राम प्रिसीजन, ठीक है, n ग्राम प्रिसीजन हम ले रहे हैं. व्हाट इज n ग्राम प्रिसीजन? यस जो हमने ऊपर देखा था, क्या है, जहां पे यूनिग्राम इंटू बाइग्राम इंटू ट्राइग्राम हम ले रहे हैं, ठीक है. सो ये जो भी n ग्राम प्रिसीजन आएगा उसको ब्रेविटी पेनल्टी से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर इसकी लेंथ प्रिडिक्टेड की लेंथ लार्ज होगी तो ब्रेविटी पेनल्टी 1 होगी, मतलब n ग्राम प्रिसीजन जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा, बट अगर शॉर्ट आ रहा है तो लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. मतलब ब्रेविटी पेनल्टी मेक श्योर कर रही है कि आपका ये जो प्रिडिक्टेड का लेंथ है वो क्या होना चाहिए, लार्जर और इक्वल टू लेंथ ऑफ रेफरेंस होना चाहिए. तो दिस इज फॉर्मूला फॉर ब्लू स्कोर. ये समझ में आ गया. इसमें n ग्राम प्रिसीजन क्या है, ब्रेविटी पेनल्टी क्या है एंड दोनों का क्या रोल है, दोनों क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्लियर है क्या सबको? इसमें कुछ भी डाउट है? करेंगे विच पार्ट या सारा पार्ट सब कुछ? ये ब्लू स्कोर वाला लास्ट वाला, मतलब ब्रेविटी पेनल्टी, राइट? यस.
तो सिंपल हमने यहाँ पे देखा था, कंसिडर आपका रेफरेंस है, हमने अभी तक n ग्राम प्रिसीजन निकाला है। व्हाट यू मीन बाय n ग्राम प्रिसीजन? हम यूनिग्राम प्रिसीजन लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाईग्राम प्रिसीजन से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्राईग्राम प्रिसीजन से। ठीक है, तो आपका रेफरेंस ये है, द कैट इज ऑन मैट एंड प्रिडिक्टेड है द कैट। तो हमने इसका यूनिग्राम प्रिसीजन निकाला, तो यूनिग्राम प्रिसीजन कितना आएगा? तो यहाँ पे निकालते हैं। ये आपका सेंटेंस है, ठीक है, इसका यूनिग्राम रेफरेंस क्या आएगा, या फिर रेफरेंस यूनिग्राम ऐसे लिखते हैं, जस्ट मिनट, रेफरेंस यूनिग्राम क्या आएगा? द कैट इज ऑन मैट। कैट इज ऑन मैट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे प्रिडिक्टेड यूनिग्राम क्या होगा? द कैट। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रिडिक्टेड बाय रेफरेंस बायग्राम द कैट, कैट इज ऑन मैट, एंड यहाँ पे सिंपली द कैट इतना ही बायग्राम आएगा, ट्राईग्राम वगैरह नहीं बन सकते तो इतना ही लेंगे। तो पहले हम यूनिग्राम प्रिसीजन निकालते हैं, कितना आएगा? तो इसमें दोनों में द प्रेजेंट है क्या? यस। दोनों में क्या प्रेजेंट है? यस। डिवाइडेड बाय इतना ही है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन प्रिडिक्टेड। तो प्रिडिक्टेड में कितने हैं? 2। तो यहाँ पे कितना आएगा यूनिग्राम प्रिसीजन? 1। 100%। अब इस सेम में बायग्राम प्रिसीजन निकालते हैं। बायग्राम प्रिसीजन कितना आएगा? बायग्राम प्रिसीजन मतलब क्या है? द कैट, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, 1/1 आएगा, टोटल 1 बायग्राम है, एंड इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। एंड जब हम निकाल रहे हैं n ग्राम प्रिसीजन, तो उसमें हम क्या करते हैं? यूनिग्राम इंटू बायग्राम दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे। तो n ग्राम प्रिसीजन कितना आएगा? 1। अगेन 1 आएगा। 1 मतलब 100%। तो ये जो रेफरेंस है एंड ये जो आपका प्रिडिक्टेड है, ये 100% प्रिसीजन का लग रहा है क्या? लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे नो। क्यों? क्योंकि मॉडल ने बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस प्रिडिक्ट किया है, राइट। उसका आधा ही मीनिंग कैप्चर हुआ है, पूरा मीनिंग कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो यही प्रॉब्लम हो सकता है अगर कंसिडर आपका जो भी मॉडल है वो शॉर्ट सेंटेंसेस जनरेट करे, ओनली द कैट दे दिया तो उसका प्रिसीजन तो हाई आ रहा है, बट हम क्या चाहते हैं? मीनिंग कैप्चर होना चाहिए, राइट। इसीलिए हमने एक ब्रेविटी पेनल्टी इंट्रोड्यूस किया है। व्हाट दिस ब्रेविटी पेनल्टी विल डू? अगर आपका मॉडल का रिस्पॉन्स स्मॉलर है देन रेफरेंस, जैसे यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू अगर स्मॉल होती है तो हम एक पेनल्टी इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड वो पेनल्टी क्या करेगी? इस n ग्राम प्रिसीजन की वैल्यू को स्मॉल बनाएगी, ठीक है। वो कैसे कर रहे हैं? उसके लिए हमने सिंपल फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला है? अगर आपका जो प्रिडिक्टेड है, प्रिडिक्टेड की लेंथ कितनी है यहाँ पे? ग्रेटर देन और रेफरेंस, मतलब अगर रेफरेंस से प्रिडिक्टेड की लेंथ ज्यादा है या फिर इक्वल है तो पेनल्टी हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, 1 रखेंगे। तो n ग्राम प्रिसीजन को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में चेंज होगा? सेम रहेगा। नो, सेम रहेगा, राइट। तो कुछ भी पेनल्टी नहीं लगेगी। बट अगर प्रिडिक्टेड की वैल्यू स्मॉलर देन रेफरेंस है तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये वैल्यू निकालेंगे, एंड ये वैल्यू क्या होती है? जनरली जितना ये सेंटेंस शॉर्ट होगा उतनी ही वैल्यू स्मॉल होगी। तो कंसिडर अभी के इस केस में क्या आ रहा है? ब्रेविटी पेनल्टी की वैल्यू 0.5 आ गई, तो ये जो भी वैल्यू आ गई है उसको हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल ब्लू स्कोर रिड्यूस होगा क्या? यस। ये वही हो रहा है। ब्रेविटी पेनल्टी क्या कर रहे हैं? अगर मॉडल शॉर्ट सेंटेंसेस जनरेट कर रहा है तो उसको पीनलाइज कर रहा है, सो दैट वो सिर्फ शॉर्ट सेंटेंसेस जनरेट ना करे। ऑलराइट। एंड ये n ग्राम प्रिसीजन भी क्या हो रहा है? वाई यूनिग्राम से ही नहीं ले रहे हम, ये n ग्राम क्यों निकाल रहे हैं? रीजन क्या है? एग्जैक्टली ऑर्डर कंसिडर हो रही थी, हम ऑर्डर कंसिडर कर रहे थे, इसलिए यूनिग्राम, बायग्राम, ट्राईग्राम, ये वहां पे एक पैरामीटर होता है आपको कितने ग्राम तक चाहिए,
उतना ही रहता है, बाय बाय डिफॉल्ट 4 ग्राम तक कैलकुलेट करता है। ठीक है, Yes. Thank you. ऑलराइट, ये ब्लू स्कोर क्लियर है सबको? ऑलराइट, तो ये तो हमने थियोरेटिकली वर्क कैसे कर रहा है देखा। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो उसके लिए हगिंग फेस की एक लाइब्रेरी है इवैल्यूएट नाम से, इवैल्यूएट। ठीक है, इवैल्यूएट, एंड यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इंपोर्ट इवैल्यूएट करना है, एंड सिंपली ब्लू स्कोर निकालेंगे। यहाँ पे इवैल्यूएट डॉट लोड ब्लू करना है। ठीक है, एंड देन सिंपली अभी हम क्या करेंगे, ब्लू स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्लू स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीजें चाहिए, एक रेफरेंस एंड दूसरा प्रिडिक्टेड, या फिर जो भी आपका प्रिडिक्शन है। तो सिंपल वही लेते हैं, द कैट इज ऑन मैप, द कैट इज ऑन मैप, एंड सेम मॉडल में प्रिडिक्ट किया है, जस्ट ऐसे लेते हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ब्लू डॉट कंप्यूट, एंड उसमें आपको दो चीजें देनी है, एक प्रिडिक्शन, सेकंड रेफरेंसेस। तो लेट्स रन इट। तो ये क्या कर रहा है, आपको ये जो वैल्यू है ये क्या है पहले हम समझते हैं। ये क्या है, ब्लू स्कोर मतलब जो आपका फाइनल ब्लू स्कोर है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन आफ्टर दैट प्रिसीजंस, ये प्रिसीजंस मतलब क्या है, ये मल्टीपल प्रिसीजंस क्यों आए हैं, ये फर्स्ट वन यूनिग्राम प्रिसीजन, बाईग्राम प्रिसीजन, ट्राईग्राम प्रिसीजन एंड फोर्थ ग्राम प्रिसीजन, मतलब ऐसे बाय डिफॉल्ट 4 ग्राम तक कैलकुलेट करता है। इसकी वैल्यू को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेविटी पेनल्टी यहाँ पे 1 ही है, वाई 1, क्या रीजन है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, राइट। एंड यहाँ पे ट्रांसलेशन लेंथ कितनी है, रेफरेंस लेंथ कितनी है, इतना ही है, सिंपल। तो अगर हम इसको निकाल के देखेंगे, कंसिडर द कैट इज, इतना ही लेते हैं, तो ब्रेविटी पेनल्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेट्स सी। अभी कितनी आई है, 0.6 आया है, राइट। तो आपका ब्लू फाइनल स्कोर 0 आ गया, वाई 0, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फोर्थ ग्राम है ये कंप्लीट 0 आ रहा है। तो अगर आपको सिर्फ बाईग्राम तक ही कंसिडर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे मैक्स ऑर्डर नाम का एक ये है पैरामीटर, मैक्स ऑर्डर इक्वल टू 2 किया हमने। तो मैक्स ऑर्डर 2 मतलब अभी यहाँ पे देखेंगे तो ओनली यूनिग्राम एंड बाईग्राम का ही निकाल रहा है। तो अगर 3 करेंगे तो ये क्या करेगा, अभी यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम कंसिडर होगा। समझ में आ रहा है। तो मैक्स ऑर्डर क्या करता है, कितने ग्राम तक लेना है वो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, 4।
ठीक है, ये क्लियर है सब कुछ? यस, ऑल राइट। सो ये फर्स्ट मैट्रिक हमने देखा, दैट वाज ब्लू स्कोर। ठीक है, ब्लू स्कोर में जो भी चीजें हो रही थी ये प्रिसीजन बेस्ड मैट्रिक्स है, राइट। देन हमने सिर्फ प्रिसीजन कैलकुलेट किया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। क्या प्रॉब्लम आ रहे थे? जस्ट प्रिसीजन लिया तो, जो नॉर्मल वाला प्रिसीजन है। यस, क्या हो रहा था? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली राइट। अगर कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो इससे क्या हो रहा था, सेम चीजें कैलकुलेट हो रही थी, इसलिए हमने प्रिसीजन को मॉडिफाई किया। एंड मॉडिफाई करने के लिए क्लिपिंग यूज किया है। व्हाट यू मीन बाय क्लिपिंग? क्लिपिंग में क्या हो रहा है, अगर कोई वर्ड मोर देन वन टाइम रिपीट हो रहा है प्रिडिक्शन में, तो उसको हम जितने टाइम रिपीट हो रहा है उतने टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, उसे उतने ही टाइम कंसिडर करेंगे जितने टाइम वो रेफरेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल राइट। एंड देन इवन ये जो प्रिसीजन है उसको हमने कहा था मॉडिफाइड प्रिसीजन। सो मॉडिफाइड प्रिसीजन मतलब क्या है? क्लिपिंग का बेसिकली यूज हो रहा है, बट स्टिल मॉडिफाइड प्रिसीजन में भी कुछ प्रॉब्लम थे। क्या प्रॉब्लम थे? एग्जैक्टली, ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, यूनिग्राम की जगह पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राइग्राम इसका यूज करने का डिसाइड किया। ठीक है, देन क्या करेंगे, एनग्राम प्रिसीजन कैलकुलेट किया, यूनिग्राम बाईग्राम इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। बट स्टिल एक और इशू था। क्या था कि अगर आपका जो मॉडल है उसने प्रिडिक्ट किया है बहुत ही स्मॉलर वैल्यू, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रिसिशन 100% हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है। एग्जैक्टली, अगर मॉडल बहुत ही स्मॉलर जनरेट कर रहा है तो वो 100% आ सकता है, जो कि मिसलीडिंग होगा। इसीलिए टू अवॉइड दैट हमने एक पेनल्टी इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज ब्रेविटी पेनल्टी। उसमें क्या होता है, अगर प्रिडिक्शन की लेंथ स्मॉलर देन रेफरेंस है तो वो पेनल्टी इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे फाइनल ब्लू स्कोर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एंड उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो भी हमने देखा। क्लियर है ये? ठीक है, देन नेक्स्ट मैट्रिक्स हम देखेंगे, दैट नेक्स्ट वन इज अ मीटियोर स्कोर। मीटियोर, ये मीटियोर क्या है? metric for evaluation of translation with explicit ordering। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? एक मैट्रिक है जो ट्रांसलेशन के लिए कर रहे हैं बट वहां पे ऑर्डरिंग वगैरह भी कंसिडर हो रही है। ठीक है, एंड इट इज आल्सो फॉर ट्रांसलेशन, ये भी हम ट्रांसलेशन के लिए ही यूज करते हैं। बट यहाँ पे जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम, हमने जो ब्लू स्कोर है वो बेस्ड ऑन क्या थी, क्या कैलकुलेट कर रहे थे, क्या फोकस था मेन हमारा? मेन फोकस प्रिसीजन था। तो यहाँ पे हम दोनों को कंसिडर करना चाहते हैं, प्रिसीजन को भी एंड रिकॉल को भी। तो क्या यूज कर सकते हैं, बोथ अगर इंपॉर्टेंट है तो? F1 स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इट कंसीडर बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिकॉल है उसको मोर वेटेज मिल रहा है, मोर वेटेज इज गिवन टू रिकॉल। मतलब रिकॉल को हम ज्यादा वेटेज देना चाहते हैं। व्हाई? क्योंकि ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है जो प्रिसीजन को इंपॉर्टेंस देते, प्रिसीजन बेस्ड है।
तो यहाँ पे हम बोथ कंसिडर कर रहे हैं, प्रिसीजन एंड रिकॉल, बट रिकॉल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, वो कैसे देना है वो भी हम देखेंगे। तो हमने लास्ट टाइम प्रिसीजन को कन्वर्ट किया था, जो आपका नॉर्मल क्लासिफिकेशन वाला था, कहाँ गया, यहाँ पे। इसको हमने मशीन ट्रांसलेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं उसको कन्वर्ट किया था, राइट। तो कैसे किया हमने, प्रिसीजन मतलब व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल पॉजिटिव आर एक्चुअल पॉजिटिव, तो हमने उसको ट्रांसलेट कैसे किया, हाउ मेनी वर्ड प्रेडिक्टेड बाय मॉडल आर एक्चुअली इन अ रेफरेंस, एंड इसके फॉर्मूला को भी हमने कन्वर्ट किया था। तो अभी रिकॉल के भी साथ आपको सेम करना है। तो जस्ट मैं रिकॉल का क्या ये था वो ले लेता हूँ, तो उसको कैसे करना है ये अभी आपको बताना है। ठीक है, लेट्स मतलब ट्राई करते हैं। रॉन्ग आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई करेंगे हम साथ में क्या कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली। ऑलराइट, तो प्रिसीजन में फोकस किसके ऊपर था, टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, मतलब टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव मतलब जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किए थे, करेक्ट। बट यहां पे फोकस किसके ऊपर है, एक्चुअल पॉजिटिव, करेक्ट। तो इसको कैसे बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन में रिकॉल को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, या फिर फॉर्मूला क्या होगा रिकॉल का, अगर आपको इसमें करना ही है तो क्या लगता है। अभी आपका फोकस होना चाहिए जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज है उसके ऊपर ज्यादा, व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव आर करेक्टली प्रिडिक्टेड। तो यहां पे देखेंगे तो ये नीचे क्या है, ऊपर भी ट्रू पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ट्रू पॉजिटिव था, दोनों जगह पे ट्रू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमने यम लिया था, व्हाट यू मीन बाय यम, नंबर ऑफ मैचिंग वैल्यू, दोनों जगह पे मैचिंग कहाँ पे है। ठीक है, तो जस्ट प्रिसीजन की जगह पे उसको रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल हमको यम तो समझ में आ गया, बट नीचे क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, W ट्रांसलेटेड, मतलब जो आपका प्रिडिक्टेड है, टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यूज। व्हाई, क्योंकि ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या है, मॉडल ने कितने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए थे। यहाँ पे क्या है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, मतलब अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे, कहाँ गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स, यहाँ पे। तो प्रिसीजन में आपको इंपॉर्टेंट क्या था, प्रिडिक्टेड वैल्यूज, राइट। प्रिडिक्टेड वैल्यू मतलब these values, true positive and false positive, right। बट अभी आपको रिकॉल में क्या है, these value प्रिसीजन में इंपॉर्टेंट है, रिकॉल में क्या है, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ये वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो नीचे क्या आना चाहिए, यस, number of words in reference. एग्जैक्टली, नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ रेफरेंस। हम यहाँ पे क्या लेंगे, W रेफरेंस, मतलब रेफरेंस में कितने वर्ड है। नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ रेफरेंस, ठीक है। तो सेम वे में आप अभी क्या करेंगे, आपको प्रिसीजन कैलकुलेट करना आता है, मतलब अगर आपको रेफरेंस एंड प्रिडिक्शन दिया गया तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, प्रिसीजन विद दिस फॉर्मूला आप प्रिसीजन कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मॉडिफाइड प्रिसीजन या जो आपका n ग्राम प्रिसीजन है ये हम नहीं ले रहे, जस्ट मोस्ट बेसिक जो बेसिक प्रिसीजन है वही होगा, जो बेसिक रिकॉल है वही होगा। ठीक है, देन आपको प्रिसीजन एंड रिकॉल मिल गया, तो आपको अभी F1 स्कोर कैलकुलेट करना है। तो हाउ वी विल गेट F1, व्हाट इज वैल्यू फॉर F1, कैसे निकाल सकते हैं, 2 प्रिसीजन recall divided by precision plus recall. प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ठीक है, बट हमने देखा था ये F1 स्कोर का जो फॉर्मूला है ये कैसे है, यहाँ पे जहां पे आपको प्रिसीजन एंड रिकॉल को इक्वल इंपॉर्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे प्रिसीजन एंड रिकॉल को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रहा है।
राइट। बट हमने ऊपर देखा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मोर वेटेज रिकॉल को देना है, राइट। इसीलिए F1 का ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, उसके लिए वेटेड F1 का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। वेटेड F1, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वेटेड F1? 10 प्रिसीजन रिकॉल डिवाइडेड बाय रिकॉल प्लस 9 प्रिसीजन। इसका मतलब क्या है, हम वेट दे रहे हैं, आउट ऑफ 10 90% रिकॉल कंसिडर हो रहा है, 10% प्रिसीजन कंसिडर हो रहा है, इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों कंसिडर कर रहे हैं, प्रिसीजन एंड रिकॉल, बट वेट ज्यादा किसको दे रहे हैं? यस, रिकॉल को वेट दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड F1। वेटेड F1 कैसे कैलकुलेट करना है, पहले प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, देन रिकॉल कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। प्रिसीजन रिकॉल दोनों निकाल रहे हैं एंड देन उसका यूज करके हम वेटेड F1 लेंगे। ऑलराइट, देन एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है चंक पेनल्टी। तो ये चंक पेनल्टी मतलब क्या होता है, अगर आपका जो ऑर्डर है, राइट, यहाँ पे कहीं पे भी ऑर्डर कंसिडर नहीं हो रही थी, तो टू कंसिडर ऑर्डर हम एक चंक पेनल्टी इंट्रोड्यूस करते हैं। ये किस लिए होगा, टू चेक इफ predicted words are in same order as reference, ठीक है। हम क्या चेक करने वाले हैं, प्रिडिक्टेड वर्ड्स जिस ऑर्डर में है सेम रेफरेंस के ऑर्डर में है या नहीं, ये चेक करने के लिए चंक पेनल्टी होती है। एंड चंक पेनल्टी का जस्ट आपको फॉर्मूला इवन याद नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक चंक पेनल्टी का फॉर्मूला है। ये पेनल्टी, चंक पेनल्टी क्या करता है, दोनों वर्ड सेम ऑर्डर में है या नहीं चेक करेगा, सिंपल, मतलब दोनों में। जस्ट मिनट, Sir, you're on mute. सॉरी। तो चंक पेनल्टी हम वही देख रहे थे, चंक, सॉरी आई वाज ऑन द म्यूट। चंक पेनल्टी मींस हम क्या देखना चाहते हैं, हम सिंपली ये चेक कर रहे हैं कि जो आपका प्रिडिक्टेड वर्ड्स है वो रेफरेंस के सेम ऑर्डर में है या नहीं। जैसे हमने वो ऊपर देखा था, डॉग चेज कैट, कैट चेज डॉग, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए चंक पेनल्टी इंट्रोड्यूस करें। चंक पेनल्टी मतलब क्या है, हम सी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मैचिंग चंक, नंबर ऑफ, सिंपल मैचिंग चंक मतलब कितने जो ये है चंक्स या फिर वर्ड सेम ऑर्डर में आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चंक्स या फिर वर्ड कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ चंक्स या वर्ड्स इन अ रेफरेंस। समझ में आ रहा है क्या, कितने सेम ऑर्डर में है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस में कितनी है, एंड इस फॉर्मूला में डालेंगे तो आपको एक चंक पेनल्टी मिल जाएगी। तो जितना ज्यादा ऑर्डर होगी उतनी कम पेनल्टी होगी, एंड अगर ऑर्डर कम है मतलब ऑर्डर में नहीं है तो पेनल्टी भी ज्यादा आएगी, सिंपल। एंड आपका फाइनल मीटियोर स्कोर ऐसे ही मिलता है आपको, मीटियोर स्कोर क्या है, इक्वल टू जो आपका वेटेड F1 है इनटू चंक पेनल्टी। चंक पेनल्टी ये जो वैल्यू है ऑर्डर कंसीडर करेगा, वेटेड F1 आपका प्रिसीजन प्लस रिकॉल कंसीडर कर रहा है, बट रिकॉल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मीटियोर स्कोर, ठीक है। एंड जैसे हमने लास्ट टाइम पे इवैल्यूएट का यूज किया था फॉर कैलकुलेशन, सेम वे में यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन का यूज करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे,
मीटियोर इक्वल टू लाइब्रेरी कौन सी यूज कर रहे थे हम, इवेल्युएट डॉट लोड मीटियोर, ठीक है। तो मीटियोर लोड हो जाएगा एंड इसका हम यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सेम आपको देना है रेफरेंस, यहाँ पे थोड़ा सा मे भी चेंज कर देते हैं, देयर इज कैट ऑन मैट, ठीक है। एंड इसको कंप्यूट कैसे करना है, यहाँ पे प्रेडिक्टेड पास करेंगे, रेफरेंस पास करेंगे, तो आपको जो मीटियोर स्कोर है वो कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। कितना आया मीटियोर स्कोर आपका, 0.3 आया है, बिकॉज इसमें ऑर्डर नहीं है। सो जस्ट अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं द कैट इज ऑन मैट, ऐसे सेम देंगे तो अभी कितना आना चाहिए, 99.6, मतलब ऑलमोस्ट 100% आ रहा है, ठीक है। मीटियोर स्कोर क्लियर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपका प्रिसीजन, आपका रिकॉल दोनों कंसिडर हो रहा है एंड सिंपली एक और चीज कंसिडर हो रही है, दैट इज चंक पेनल्टी, ठीक है। क्लियर है ये, okay, then there is one more metric, that is रोज स्कोर। ये समराइजेशन के लिए यूज होती है। रोज मतलब इट इज आल्सो रिकॉल ओरिएंटेड, रिकॉल ओरिएंटेड समथिंग इसका ये है, जस्ट मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, इसका रॉन्ग फॉर्म मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी। रिकॉल रोज स्कोर, यस, रिकॉल ओरिएंटेड अंडर स्टडी फॉर जिस्टिंग इवैल्यूएशन, ठीक है। ये है उसका लॉन्ग फॉर्म, ठीक है, रिकॉल ओरिएंटेड अंडर स्टडी फॉर जिस्टिंग इवैल्यूएशन, एंड ये प्राइमरली यूज होती है फॉर टेक्स्ट समराइजेशन, टेक्स्ट समराइजेशन के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज, ये एक सिंगल मेट्रिक नहीं है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ये एक सेट ऑफ मेट्रिक्स है। सेट ऑफ मेट्रिक्स मतलब जहां पे हम मल्टीपल चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं एंड देन उसका यूज कर रहे हैं, एंड वो मैट्रिक्स होती है रोज 1, रोज 2, रोज यल। ये क्या है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रोज 1, रोज 2, रोज यल, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, पहले उसको भी हमें समझना होगा। तो रोज 1 मतलब क्या है, हमें यहाँ पे कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, तो इसका नेम से आगे क्या लग रहा है, क्या हो सकता है ये भी F1 स्कोर बेस्ड ही है, ठीक है। तो रोज 1 मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे F1 स्कोर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। F1 स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है, 2PR upon P plus R, एग्जैक्टली जो आपका फॉर्मूला था। बट अगेन यहाँ पे उसके लिए प्रिसीजन एंड रिकॉल कैलकुलेट करने के लिए हम ओनली यूनिग्राम का यूज करेंगे, F1 स्कोर ऑन यूनिग्राम, ठीक है। यूनिग्राम मतलब सिंगल सिंगल वर्ड को हम कंसिडर करेंगे। देन रोज 2 मतलब क्या होता है, F1 स्कोर ऑन बाइग्राम्स, इंस्टेड ऑफ यूनिग्राम बाइग्राम कंसिडर करेंगे। एंड रोज यल होता है, यल मतलब F1 स्कोर ऑन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ये एग्जैक्टली है क्या, पहले आपको ये भी समझना होगा। बट बिफोर दैट हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो जब आप क्या कर रहे हैं, इस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में क्या होता है, आप डिवाइड किससे कर रहे थे,
यस, यहाँ पे हम जब यूनिग्राम बाईग्राम पे कर रहे हैं तो ऑर्डर कंसिडर हो रही है क्या, जस्ट उतनी ही ऑर्डर हो रही थी, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, जब ये फॉन्ट्स को कैलकुलेट करना है तो जो आपका ऊपर वाली वैल्यू है नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स, सो इंस्टेड ऑफ मैचिंग हम क्या देखेंगे, मैचिंग के साथ साथ सेम पोजीशन पे आ रहे हैं क्या, ठीक है, कौन से वर्ड रेफरेंस एंड प्रिडिक्शन में भी प्रेजेंट है एंड सेम पोजीशन पे है, डिवाइडेड बाय जो भी आ गई डब्ल्यू ऑफ रेफरेंस एंड ऊपर डब्ल्यू ऑफ प्रिडिक्टेड। ये समझ में आ रहा है, सिंपली ऊपर की वैल्यू चेंज होती है फॉर दिस रोज या, ठीक है। ये 3 मैट्रिक्स होती है जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इसका जो यूज करना है ये भी बहुत ही इजी होता है, मतलब जैसे हमने अभी तक कर रहे थे यूजिंग इवेलुएट लाइब्रेरी, तो इसको भी ले लेते हैं, रोज इक्वल टू इवेलुएट डॉट लोड रोज, क्या बोल रहा है ये, ओके। इसके लिए एक लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करना है, रोज स्कोर नाम की, उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, रोज है एंड यहाँ पे अभी सिंपली आपको कैलकुलेट करना है, तो समराइजेशन में भी आपके पास रेफरेंस एंड प्रिडिक्शन होगा क्या, यस। रेफरेंस मतलब आप क्या प्रिडिक्ट करवाना चाहते थे एंड प्रिडिक्शन मतलब मॉडल ने क्या समरी दी है, ठीक है, उसमें प्रिडिक्शन देंगे एंड उसके साथ साथ आपको एक और चीज मेंशन करनी होगी, दैट विल बी रोज टाइप्स, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, रोज 1 चाहिए, रोज 2 चाहिए, रोज जल चाहिए, तो रोज 1 आ गया, 1 क्योंकि ये सारे सेम ऑर्डर में है, जस्ट ऑर्डर चेंज करके देखेंगे, यहाँ पे मैट की जगह पे कैट, कैट की जगह पे मैट डाल के देखते हैं। अभी क्या है, यूनिग्राम के ऊपर जो है रोज 1 तो आ रहा है, ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, रोज जल भी क्या है, बाकी के सारे वर्ड्स इसलिए 3 वर्ड्स ऑर्डर में है इसलिए अराउंड 60% आया है, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। रोज सेट ऑफ 3 मैट्रिक्स, रोज 1 F1 स्कोर ऑन यूनिग्राम, रोज 2 F1 स्कोर ऑन बाईग्राम, ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंट मतलब पोजीशन भी कंसिडर करता है वर्ड की, सिंपल इतना ही है ये रोज तक। ये जो 3 मैट्रिक्स हमने देखी अभी तक, क्लियर है क्या, कौन सी फर्स्ट हमने देखा, एक बार बता दीजिए फिर से, सॉरी ये रोज एल एक बार और बता दीजिए। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी, क्या कहा आपने, सर ये रोज एल जो आपने बताया ना एक बार और बता दीजिए एक बार। हेलो, आई एम ऑडिबल, Yes. यस, क्या बोल रहे थे, रोज एल, ओके ठीक है। रोज एल मतलब क्या होता है, जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यूनिग्राम करना है आपको, बाईग्राम करना है या फिर जो कुछ भी करना है, उसमें हम क्या कर रहे थे, प्रिसीजन रिकॉल का फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे। प्रिसीजन रिकॉल में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे रिकॉल का फॉर्मूला देखा, कहाँ गया रिकॉल, यहाँ पे क्या है, m डिवाइडेड बाय w रेफरेंस, ये m क्या है, व्हाट यू मीन बाय m, नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स इन रेफरेंस एंड प्रिडिक्टेड। हम सिंपली क्या देख रहे हैं, रेफरेंस एंड प्रिडिक्टेड दोनों जगह पे कौन से वर्ड सेम है, उनकी पोजीशन देख रहे हैं क्या, कौन से पोजीशन पे है इस m में, नो राइट, सिंपली सेम है या नहीं देखेंगे, वो कौन से भी पोजीशन पे क्यों ना हो। तो रोज एल में क्या होता है, वो सेम वर्ड के साथ साथ उन सेम पोजीशन पे है क्या ये भी देखने वाले हैं। मतलब क्या होगा, दोनों में सिर्फ जैसे यहाँ पे कैट है, दोनों में कैट होने से नहीं चलेगा, कैट सेकंड पोजीशन पे ही है क्या ये हम चेक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अभी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने देखा दोनों में द प्रेजेंट है, दोनों में कैट प्रेजेंट है, दोनों में इज है, दोनों में नॉट है, दोनों में मैट है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है,
मैट एंड कैट दोनों सेम जगह पे है क्या? यस, नो, दोनों की ऑर्डरिंग चेंज है, राइट? तो सिंपली ओनली दिस 3 वर्ड के लिए ये दोनों सेम ऑर्डर में प्रेजेंट है, इसलिए रोजेल आपका 60% आया। तो ये पोजीशन भी कंसिडर कर रहा है, नॉट जस्ट वर्ड प्रेजेंट है या नहीं, ये नहीं देख रहा है। अभी क्लियर है? ऑल राइट, जस्ट ये ऑर्डर कंसिडर करने के लिए होता है, ठीक है? ये सारी मेथड्स क्लियर है। अभी अभी क्या देखा हमने? ट्रू स्कोर, मीटियोर स्कोर एंड रो स्कोर। तो पहले वाले 2 मैट्रिक्स के ट्रांसलेशन के लिए, ये थी समराइजेशन के लिए। अभी तक हमने क्वेश्चन आंसरिंग या फिर रैग के लिए नहीं देखा है, तो टुमारो हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ रैग, ठीक है? तो जस्ट अभी एक आइडिया लेते हैं रैग इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं आप। रैग इवैल्यूएशन, तो रैग को आप मेनली 2 जगह पे इवैल्यूएट करते हो, ठीक है? रैग जो भी आपका आर्किटेक्चर है मेनली 2 जगह पे आपको प्रॉब्लम दे सकता है। वो कहाँ पे? डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन। यस, एक्सट्रैक्शन पे भी कर सकते हैं, बट एक्सट्रैक्शन पे हम कुछ इवैल्यूएट नहीं करेंगे, ठीक है? मतलब एक्सट्रैक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ रैग्स आर्किटेक्चर। आप एक्सट्रैक्शन करके जब डॉक्यूमेंट पास कर रहे हैं, वहां से रैग आर्किटेक्चर स्टार्ट होता है, राइट? इसलिए एक्सट्रैक्शन हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे, मेनली हम इवैल्यूएट करते हैं रिट्रीवल। रिट्रीवल मतलब क्या है? But sir, Yes, yes, suppose please. we are using any services, for example, Azure AI services or any AI search services, can we confirm this extraction part is successfully extracted or not? जैसे कंसिडर आपका रैग का आर्किटेक्चर है, ठीक है? तो रैग में एज अ इनपुट आप क्या देने वाले हो? Knowledge Text. base. नॉलेज Yeah. मतलब आपका टेक्सचुअल डेटा, ठीक है? तो Yes, अगर आपका yes. टेक्सचुअल डेटा प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, मतलब आप इनपुट ही नहीं दे पा रहे हो, तो रैग आर्किटेक्चर की कुछ मिस्टेक है क्या उसमें? No. राइट? तो रैग आर्किटेक्चर मतलब जो आपका चंकिंग के बाद स्टार्ट होता है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट मिल गया, ठीक है? वो एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, पीडीएफ में है, वो डॉक्यूमेंट्स था या फिर ये कुछ मैटर नहीं करता, आप उसे इनपुट कैसे दे रहे हो उसके बेसिस के ऊपर वो प्रोसेस करेगा। तो एक्सट्रैक्शन आपको पहले ही प्रॉपरली हैंडल करनी है एंड देन उसके बाद रैग आर्किटेक्चर वर्क करने वाला है, ठीक है? इसलिए एक्सट्रैक्शन को हम यहाँ पे मेजर नहीं करते। एक्सट्रैक्शन को आपको पहले चेक करना होगा एक्सट्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं, देन हम रैग आर्किटेक्चर को देंगे। तो रैग के इवैल्यूएशन के लिए हम 2 जगह पे चेक करते हैं। फर्स्ट वन इज रिट्राइवल। रिट्राइवल मतलब आपके वेक्टर डीबी में जो डेटा स्टोर है, वो जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए प्रॉपरली रिट्राइव हो रहा है या नहीं। एंड सेकंड होता है जनरेशन। जनरेशन मतलब आपका जो मॉडल है या फिर आपका जो एलएलएम है वो प्रॉपरली आंसर जनरेट कर पा रहा है या नहीं, ठीक है? तो रिट्राइवल एंड जनरेशन दोनों जगह पे हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे। तो रिट्राइवल के लिए 2 मेथड होती है, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन। सो ये क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अबाउट प्रिसीजन। एंड सेकंड होती है कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, ठीक है? एंड यहाँ पे रहेगा आपका फेथफुलनेस। फेथफुलनेस क्या चेक करता है कि क्या आपका मॉडल हेलुजिनेट तो नहीं कर रहा है, राइट? हेलुजिनेशन मतलब क्या हो सकता है मॉडल में? यस, एग्जैक्टली, फॉल्स इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, राइट? तो हम देखेंगे इवन दो हम उसको रिट्राइव करके चंक दे रहे हैं, तो चंक से कुछ और इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है। हाउ फेथफुल इट इज टू यूर नॉलेज बेस, नॉलेज बेस की इंफॉर्मेशन के ऊपर ही जनरेट कर रहे हैं नहीं, ये फेथफुलनेस चेक करेंगे। एंड सेकंड होता है आंसर रिलेवेंसी। आंसर रिलेवेंसी, रिलेवेंसी मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन के लिए प्रॉपर आंसर दे पा रहा है या नहीं, या कंप्लीट आंसर दे पा रहा है या नहीं, राइट? तो मेनली और भी कुछ मैट्रिक्स है, बट मेनली इन 4 मैट्रिक्स का यूज होता है रिट्राइवल को इवैल्यूएट करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, जनरेशन के लिए फेथफुलनेस एंड आंसर रिलेवेंसी। तो ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं, उनके पीछे क्या हो रहा है, देन उसके लिए रैगास नाम की एक स्पेशल लाइब्रेरी है, ठीक है?
वो रैगस लाइब्रेरी का यूज देखेंगे। एंड जैसे हमने देखा था, अगर आपको कुछ भी इवेल्युएट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, लेबल डेटा होना चाहिए, राइट। लेबल डेटा मतलब जिसका आंसर आपको पहले से ही पता हो, राइट। तो रैग के लिए लेबल डेटा क्रिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। तो देयर आर सम मेथड जिसमें हम एलएलएम का यूज करके लेबल डेटा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, सिंथेटिक डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ये भी देखेंगे, पहले हम खुद का लेबल डेटा क्रिएट करके ये करेंगे। आफ्टर दैट सिंथेटिक डेटा का यूज करके रैग को कैसे इवेल्युएट करना है वो हम देखेंगे। तो टुमारो विल सी इवेल्युएशन ऑफ रैग बेस्ड ऑन दिस 4 मैट्रिक्स। पहले इन 4 मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, देन रैग आर्किटेक्चर को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स क्वेश्चन? यस अभिषेक। So sir, actually I have one doubt or question. Okay, so we are working on some conversational chatbot. Okay, so there the user are asking multiple questions. Okay, and model is giving the answer based on the knowledge base. Okay, the knowledge base is attached with that pipeline. Now latency issue is there. Okay, and apart from the latency, the costing issues are also there. So we are thinking to build a multi-model approach here. Okay, I mean, suppose any user query is very less, so he will use only the small model. Suppose we compare like GPT 5.4 Pro and GPT 5.4 Mini. Okay, if the user query is very less and the summarization part is also very less in that question or in that query, so why we use the big model for that query? So we are thinking to plan means based on the user query, the model will based on the user query, the model will shift from one model to another model, and we will select the best model for that specific question, and we will use those query only to answer the questions. So these things will helpful for the latency as well as our cost issues. Now the thing is that how can we proceed for that multi-model approach? मतलब मल्टीपल मॉडल्स आप यूज करना चाहते हैं, राइट? Yeah, based on the query to save the latency and the times. Yes. तो उसके लिए आपको LangGraph प्रीफरेबल है। LangGraph में ये सारी चीजें इजीली होती है, बट अभी के लिए जस्ट गूगल पे क्वेरी राउटिंग ये सर्च कर लेना, ठीक है। क्वेरी राउटिंग आपको उसका आइडिया आ जाएगा। Yeah, actually they means I already searched those things. Some Python SDK code is coming. मतलब आप किसमें करना है? LangChain LangGraph में करना है ना कोड? No sir, actually we are using some platforms. Which platform? Foundry. Azure AI Foundry यूज कर रहे हैं आप? Yeah, तो अभी उसमें तो वो अवेलेबल नहीं है, so I'm thinking to create a one new function app. Okay. Yes. And in that function app we will write some code for that logic. So this is the task. So actually I'm confused how can we proceed for that task, because I think फाउंड्री में भी क्वेरी राउटिंग प्रेजेंट है। जस्ट एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज मैं चेक करता हूँ, एंड अगर मुझे उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ मिलता है तो मैं आपको सेंड करूंगा, क्योंकि मैंने एक बार कहीं पे देखा था AI फाउंडर में प्रेजेंट है आई थिंक क्वेरी राउटिंग। ओके, ठीक है। मोस्टली उसके अगर आप LangGraph का यूज करते हैं तो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। Suppose we want to do those things code wise, so I will create one function like function app. So how can we proceed? How can we write the code? LangGraph में करना पड़ेगा। LangGraph में क्या होता है, आपके पास नोड्स होते हैं, तो आपका ये फर्स्ट नोड रहेगा जिसको हम बोलेंगे राउटिंग नोड, ठीक है। यहाँ पे एक नोड है राउटिंग नोड, एंड वो नोड का मेन टास्क क्या रहेगा, वैसे ही यूजर की क्वेरी आती है, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मॉडल। आपके पास कंसिडर 3-4 मॉडल्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेरी वो अप्रोप्रिएट मॉडल सेलेक्ट करेगा एंड उस मॉडल को राउट करेगा।
वो मॉडल सिलेक्शन के लिए हमको एक स्पेसिफिक क्लास तो डिफाइन करना पड़ेगा ना इनिशियली। यस, अगर वही का वही। क्वेश्चन आया तो वो ये क्लास में जाएगा, ऐसे कुछ। यस यस, एंड राउटिंग बहुत सारे डिफरेंट वे से आप कर सकते हैं। एक तो मे भी हो सकता है आपका कुछ सिमेंटिक राउटिंग आप करना चाहते हैं, मतलब हो सकता है आपके पास मल्टीपल नॉलेज बेस है, तो आप चेक करोगे कि कौन से नॉलेज बेस का यूज करना है, या फिर कुछ आप ईटीएल्स भी लगा सकते हैं। जैसे आप चेक करोगे कि आपका टोटल डेटा या फिर टोटल एक कितने हैं, लेंथ ऑफ टोकन्स वगैरह, उसके अकॉर्डिंगली राउट कर सकते हैं। नहीं सर, लेकिन कैसा है, लेंथ ऑफ टोकन का आपका कहना ठीक है। अगर मैक्सिमम टोकन होगे तो बड़ा मॉडल यूज करेगा, बट कुछ हम्म, टोकन, कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं बट उसका समराइजेशन बहुत छोटा होता है। तो बेस्ड ऑन दैट ओनली टोकन वी कांट प्रोसीड फॉर दैट क्यूरी ना। या फिर आपको कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक करनी है, राइट? मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, राइट? हाँ 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 मतलब हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बेस्ड ऑन दैट। बेस्ड ऑन द क्यूरी वी वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट मॉडल, यस, ऐसा मतलब हमारा टास्क है। हाँ हाँ, तो उसके लिए मे बी जो आपके मॉडल है वो सारे सेम टास्क के लिए यूज होने, नॉट डिफरेंट डिफरेंट टास्क। हाँ, टास्क इज सेम, समराइजेशन। तो आप सिंपल स्टार्टिंग में एक स्मॉल मॉडल यूज करेंगे, मिनी मॉडल, ठीक है? या फिर 3.5 टर्बो मॉडल यूज करेंगे तो भी See, चलेगा। sir, I एंड already compare 7 to 6 models like Grok, all आई एम GPT models, then Llama models. Okay, so I'm getting some good amount of accuracy in GPT model and the Grok model 4 for fast reasoning. Okay, बट अभी वो क्यूरी के ऊपर से हम लोगों को यस वो यस, तीन दैट इज चार व्हाट आई मॉडल एम को टेलिंग, सिलेक्ट करके करना है। दैट इज हाँ व्हाट आई एम टेलिंग। उसके लिए आपको एक एलएलएम यूज करना है जो स्मॉल होगा, मिनी या फिर 3.5 टर्बो, एंड आपको प्रॉम्प्ट उस तरीके से लिखना है, ठीक है? यू विल गेट अ क्वेश्चन एंड आपको उसको बताना है कि इतने इतने मॉडल्स अवेलेबल है, एंड हर मॉडल का बेस्ट क्या है, ये मॉडल इसके लिए बेस्ट है, ये मॉडल इसके लिए बेस्ट है। तो उसको क्लासीफाई हम्म। करने के लिए यूज करना है। वो आपको आउटपुट में बताएगा कि इस क्वेरी के लिए या फिर इस कॉन्टेक्स्ट के लिए दिस मॉडल इज बेटर। तो ओके। एलएलएम का यूज करना है फॉर रीजनिंग। हाँ वो सब सर मैंने जान लिया हूँ कि पहले हम लोगों को एक क्लासिफिकेशन का एलएलएम यूज करना पड़ेगा। एलएलएम यूज करना पड़ेगा, एक कोई छोटा सा जो हाँ क्लासिफाई हाँ, कर सकता है, और उसके राइट बाद फिर हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे। बट राइट अभी राइट। यहाँ दिक्कत हो रहा है कि हाउ टू क्रिएट द क्लासेस। क्लासेस मतलब आप कितने मॉडल यूज करना चाहते हैं? मॉडल हम लोग क्यूरी के ऊपर से 3 मॉडल है हमारा। हाँ यस, वही तीन आपके क्लास रहेंगे, तीन नहीं मॉडल ही आपके क्लास, तीन क्लास। सर वो तो मॉडल का क्लास रहेगा, लेकिन क्यूरी का क्लास कौन सा रहेगा? क्वेरी का क्लास क्यों चाहिए आपको? आपको क्वेरी मॉडल से प्रोसेस करानी है, राइट? कंसिडर आपका एक जेमिनी है, एक ओपन एआई है, एक एंथ्रोपिक है, ठीक है? तो हाँ आपको क्या करना है, कौन सा मॉडल, मतलब एंथ्रोपिक, आपको आपको कुछ आइडिया होगा कि एंथ्रोपिक इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर ऐसा कुछ बेटर रिजल्ट दे रहा है, राइट? जेमिनी इसके ऊपर बेटर रिजल्ट दे रहा है, ओपन एआई इसके नहीं ऊपर बेटर रिजल्ट दे रहा है। यस, सर ऐसे। एक्चुअली हाँ हाँ। देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन सारे मॉडल को पास किया, हम्म ठीक है, तो वो सबका आउटपुट अलग अलग आ रहा है। ठीक है, जो हम्म, जो मतलब जैसे लोअर वर्जन के मॉडल्स है, लैमा है, ये लोग थोड़ा सा कम डिस्क्राइब करते हैं चीजों को। ठीक हाँ है, हाँ, और अगर हम जीपीटी 5.4 यूज करते तो ये थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, और ये वेल पैटर्न में आंसर देता है। ठीक है, राइट। बट दोनों का एक प्रो एंड कॉन्स है। ये जो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है वो थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और जो फास्टली आंसर देता है जैसे ग्रॉक, वो थोड़ा कम कम टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम्म, अभी इशू ये है कि हमको सारे मॉडल यूज करने हैं, बट बेस्ड ऑन द यूजर क्यूरी। वही वही, मतलब यूजर क्वेरी आएगी तो कब आपको स्मॉल मॉडल यूज करना है, कब लार्ज मॉडल यूज करना है, ये हाँ, आप क्या? ये ये डिसाइड करना है सर, बस। मतलब आप ही को आइडिया नहीं कि ये स्मॉल क्वेरी वाला मॉडल कब यूज करना है, लार्ज क्वेरी वाला मॉडल कब यूज करना है, राइट? हाँ, बिकॉज मीन्स 2 3 लाइन्स ना, मतलब हम लोग उसका टोकन का साइज देख के हम लोग ये नहीं बता सकते ना कि इसका समराइजेशन ज्यादा पेज का होगा या इसका कम पेज का होगा। जैसे मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज को पायलट, और व्हाट आर द टाइप ऑफ को पायलट, ये सब मैंने आपको पूछा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से मीन्स व्हाट इज समराइजेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक टाइप।
मतलब आपका यूज केस क्या है? आप समराइजेशन करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? यूज केस क्या है? हाँ, use case is that we want to build a chatbot, okay, based on the user query. तो उसके लिए हम लोग समराइजेशन इज द फाइनल थिंग, बट वी वांट टू गिव द बेस्ट आंसर टू ईच क्यूरी. ओके, समर बेस्ड ऑन समराइजेशन. एंड समराइजेशन कहाँ से मिलेगा आपको? समराइजेशन तो सर एलएलएम से मिलेगा ना, मतलब हम लोग हमारे पास जो डेटा है हमारा नॉलेज बेस का, उसमें से वो डेटा सर्च करके समराइज करेगा एलएलएम. मतलब आपके पास नॉलेज बेस है, यूजर की क्वेरी नॉलेज बेस आएगी है. करने वाले हैं. कैन यू प्लीज कम अगेन? मतलब आपके पास नॉलेज बेस है, आपने नॉलेज बेस क्रिएट करके रखा हुआ है. जैसे हाँ ही हाँ यूजर हाँ की क्वेरी आएगी उसके बाद क्या होगा? हाँ. जैसे यूजर की क्यूरी आएगी उसके बाद हमको ये सोचना है कि वो क्यूरी के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा, जो कम पैसा लगाएगा और नो कम नो, समय में डोंट वरी ज्यादा अबाउट आंसर मॉडल. देगा. वो मॉडल का हम देखेंगे. मतलब यूज केस क्या है, अभी मॉडल का छोड़ दीजिए. क्वेरी आएगी तो हाँ, करना क्या है अभी? क्यूरी आएगी, वो डेटा सर्च करेगी, हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, उस डेटा को आंसर करेगी, दैट्स इट. मतलब रैग है आपके पास? हाँ, वी कैन से दैट रैग, बट वी वांट यस. ऑल द डिस्क्रिप्शन आल्सो इन डेप्थ. ओके, मतलब डिस्क्रिप्शन कैसे मिल रहा है, वो आंसर कैसे कर रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज क्लॉड, ठीक है, हाँ, तो यूजर ने आपको पूछा तो आपको उसका एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है. जितना आपके पास डेटा है फ्रॉम उतना नॉलेज तो बेस. ठीक है, नॉलेज फ्रॉम बेस नॉलेज से तो बेस. ठीक है, साथ ही साथ आपको अदर सोर्सेज भी यूज करना है. ओके, मतलब टूल्स भी यूज कर रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, वेबसाइट. ठीक ओपन है. एपीआई टूल्स. यस. हाँ हाँ. तो सिंपल, ये एलएलएम खुद से अंडरस्टैंड कर सकता है. आपको उसको यही डिस्क्राइब करना है कि जो क्वेश्चंस लेंथी हो सकते हैं या फिर जिन क्वेश्चन का आंसर डीपली देना है उसके लिए हाई रीजनिंग मॉडल यूज करना है. एंड जो इजीली क्वेश्चन है या फिर जिनके डीपली हाँ, आंसर बट सर जरूरी वो व्हाट इज द क्राइटेरिया, बिकॉज बेस्ड ऑन द टोकन अमाउंट वी कांट से दैट है. दिस इज द लेंथी टोकन, आंसर. नॉट टोकन. आपको जस्ट प्रॉम्प्ट देना है. यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन सेलेक्ट अ मॉडल. एंड मॉडल को आपको क्राइटेरिया देना है. दिस मॉडल विल आंसर डीपली विथ रीजनिंग. दिस मॉडल विल गिव आंसर शॉर्टली. ठीक है, ये आपको एक प्रॉम्प्ट रिफाइन करना पड़ेगा. सिंपली बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है. ओके सर, आई विल ट्राई टुमारो. आई विल अपडेट यू इन द इवनिंग. ठीक है, चलेगा. ओके, थैंक यू सो मच सर. All right. Okay then. Thank you everyone. Bye. Good night.